नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। प्रवर्तन निदेशालय ने ये कार्रवाई राहुल और सोनिया गांधी से जुड़ी कंपनी एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड यानी एजेएल की 700 करोड़ से अधिक की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के कुछ दिनों बाद की है। इन संपत्तियों में दिल्ली, मुंबई और लखनऊ की प्राइम प्रॉपर्टीज शामिल हैं। इनमें राष्ट्रीय राजधानी के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित प्रतिष्ठित हेराल्ड हाउस भी है। ईडी ने कथित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी के अलावा कांग्रेस ओवरसीज चीफ सैम पित्रोदा के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज की है। चार्जशीट में सुमन दुबे समेत कुछ और नाम हैं। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने 9 अप्रैल को दाखिल आरोप पत्र के संज्ञान के महत्वपूर्ण पॉइंट पर पड़ताल की और सुनवाई की अगली तारीख 25 अप्रैल निर्धारित की। उस दिन ईडी और जांच अधिकारी के विशेष वकील कोर्ट के अवलोकन को लेकर केस डायरी भी पेश करेंगे। ईडी की चार्जशीट पर कांग्रेस ने रिएक्ट किया है। कांग्रेस नेता पवन बंसल ने पूरे केस को ही आधारहीन बताया है। पूरे का पूरा मसला जो ईडी ने खड़ा किया है नेशनल हेराल्ड के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, ये बेबुनियादी है। ये राजनीतिक एक प्रतिशोध, एक राजनीतिक हार या राजनीतिक बदले की भावना से, पॉलिटिकल वेंडेटा जिसको कहते हैं, उस वो भावना का उससे चलाया हुआ सरकार का है। ये सरकार ने लगातार, भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार ने लगातार जितने इनके पॉलिटिकल राजनीतिक विरोधी हैं उनको हर तरफ से निचोड़ देने की, जो कहते हैं उनको एक स्क्वीज कर देने का एक फैसला किया हुआ है उसके तहत, ताकि वो काम न कर सकें। जहाँ जहाँ जो चीज़ संभव है वो कर रहे हैं। किसी ढंग का पीएमएलए इस पर लागू नहीं होता इस केस पे, और ये सरासर गलत है। एक जो प्रेडिकेट ऑफेंस होता है, शेड्यूल्ड ऑफेंस होता है, वही नहीं बनता। एक श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, जिनको जानते हैं कि उनकी माहिरियत है लोगों के खिलाफ केस डाल देने की, उन्होंने एक केस हमारे खिलाफ दायर किया था और उसमें उन्होंने खुद, ये पहली बार हुआ है, किसी केस में नहीं हुआ होगा कि जिन्होंने केस डाला है, जो कंप्लेनेंट होता है, वही जाके कहीं आगे कोर्ट में उसके लिए स्टे ले। उन्होंने रोक रखा है क्योंकि उनको मालूम है केस में कुछ नहीं, उधर तो रुक चुका है, स्टे हुआ है, और उसके दौरान इधर ईडी ने अब कार्रवाई शुरू कर दी, जबकि ये प्रेडिकेट ऑफेंस एक शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं बनता। और इसके लिए पहले इसकी अटैचमेंट सरासर गलत थी। अटैचमेंट के बाद इसकी आगे अगर कन्फिस्केशन की जाए, कब्जा लेने की कोई बात करते हैं, जैसे नोटिस वहाँ लगा दिए, वो सरासर गलत हैं और सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा का एक नतीजा है जिसके कारण वो ये कर रहे हैं। हमें विश्वास है, हमें हमारे जो न्यायालय हैं उनमें पूरा विश्वास है कि आखिर में जीत हमारी होगी। वो कुछ इसमें साबित नहीं कर पाएंगे। एक लंबे समय से, इलेक्शंस के समय इसको बिल्डअप कर देते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर कोई अलग बात पे करते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो इसमें कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि ये उसमें कोई बुनियाद इस बात की में है ही नहीं। बल्कि उनका तो अब एक ये प्रयास है नेशनल हेराल्ड के खिलाफ ये करने का कि जो अखबार हम चलाते हैं, अपना व्यू भेजते हैं, उसको भी दबा दिया जाए, उतना भी नहीं हो पाए। और अभी जो हमारा एक सेशन, बड़ा ज़बरदस्त शानदार सेशन, कांग्रेस का एक स्पेशल मीटिंग हुई अहमदाबाद, उससे भी शायद घबराहट होगी कि एकदम और कार्रवाई आगे करने के लिए इशारों पे करते हैं। एक ऐसा माहौल बनाया हुआ है देश में कि आज राजनीतिक बातें ऊपर हैं, उसके तहत संविधान कोई चीज़ नहीं रहा इनके आगे। संविधान को किस हिसाब से तोड़ मरोड़ देते हैं, जितनी हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं वो कोई नहीं रही। बस उसका एक सीधा नतीजा, उसका एक रिफ्लेक्शन यहाँ इस केस में हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज डेमोक्रेसी के साथ, लोकतंत्र के साथ देश में क्या कर रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से की गई बदले की राजनीति है। जयराम रमेश ने लिखा, नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा पहने हुए राज्य प्रायोजित अपराध है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से बदले की राजनीति और धमकी के अलावा कुछ नहीं है। हालांकि कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं रहेगा। सत्यमेव जयते। ईडी का कहना है कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत की जा रही है। नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन एजेएल करती है। इस कंपनी का मालिकाना हक यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों की कंपनी में 38% हिस्सेदारी है। इस वजह से वे कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई एजेएल मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच का हिस्सा है। ये जांच मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट
2002 की धारा 8 के तहत की जा रही है। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग, अटैच या फ्रीज की गई संपत्तियों पर कब्जा नियम 2013 के संबंधित प्रावधानों का भी पालन किया जा रहा है। इसका मतलब है कि वे उन संपत्तियों को अपने कब्जे में ले सकते हैं जिन्हें उन्होंने अटैच या फ्रीज किया है। वहीं बीजेपी लगातार इस मामले पर गांधी परिवार पर हमला करती आ रही है। कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? आजादी की लड़ाई में हम ही लोगों ने काम किया, ये उनका दावा होता है ना। ठीक है, अब कितनी गांधी जी की कांग्रेस बची है, राजेंद्र बाबू, सरदार पटेल की, वो एक अलग विषय है। लेकिन पहले इन्होंने आजादी की लड़ाई को अपने परिवार में अप्रोप्रिएट कर लिया और उसके बाद उसी बिना पर परिवार की बादशाहत शुरू हो गई। मतलब इंदिरा जी, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया जी, फिर राहुल गांधी। राहुल गांधी का दावा कि पीएम तो वही बन सकते हैं जो कांग्रेसियों का दरबारी गान चलता रहता है। ये जो पूरी कहानी है नेशनल हेराल्ड की, वो क्या कहती है कि ये फैमिली सिर्फ पार्टी की लिगेसी और फ्रीडम मूवमेंट की लिगेसी नहीं कंट्रोल करती है, जो उस फ्रीडम मूवमेंट की जो प्रॉपर्टी लिगेसी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको भी अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बनाती है। मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगा, हमने कभी इसको डिस्प्यूट नहीं किया कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आज़ादी के आंदोलन में बड़ा काम किया। वो अतीत की बात है, वो आंदोलन हमारे परिवार की लिगेसी है, इसलिए अब कांग्रेस पार्टी का नेता परिवार से होगा। और दूसरा, उस आंदोलन से जुड़े हुए अखबार हैं, उनके शेयर हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, वो भी हमारी प्रॉपर्टी है। यह है इस पूरे कहानी का सार। न्यू लो इन द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। भारत के लोकतंत्र में एक बहुत शर्मनाक गिरावट है। मैं हमेशा कहता हूं, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। अब कांग्रेस पार्टी लोकलाज कितना कहती है, कितना समझती है, कितना पालन करती है, वो देश देखता है। चुनाव में हम हताश हैं, इसलिए हम काम कर रहे हैं। कानून के जानकार अभिषेक बाबू भी बोल रहे हैं, क्या मतलब है इसका? चुनाव आप सब जगह हार रहे हैं, लेकिन ये केस कब का है, इसको रिकॉल करना जरूरी है। तो आप ट्रायल फेस कर रहे हैं, आप इनकम टैक्स में हार चुके हैं, आपको बेल लेना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक कोर्ट ने आपको राहत नहीं दिया। तो आज कह रहे हैं कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है क्योंकि हम लोग हार रहे हैं विधानसभा के चुनाव में। इससे बेसिर पैर की बात हो नहीं सकती। राहुल गांधी अपने दरबारियों को कहिए कि आपको प्रोटेक्शन में वो आगे आते हैं, थोड़ा होमवर्क क्यों नहीं करते? हाँ, तो वहां तो आप जानते ही हैं, जो दरबार में जितना स्तुति गाएगा उसका सम्मान उतना ही बढ़ेगा। लेकिन चूंकि लोकतंत्र के आहत होने की बात कह दी कि प्रमुख विरोधी दल को यह किया जा रहा है, तो मुझे लगा कि आज ये सारी बातें विस्तार से कह दें। द फैमिली मस्ट पे फॉर इट्स सिंस। द कांग्रेस पार्टी फैमिली अपने भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और संपत्ति के लूट का जवाब तो देना पड़ेगा ना आपको। हाँ, तो आप भागते क्यों हैं? हिम्मत है तो ईमानदारी से आप फेस करिए। इनकम टैक्स आपने फेस किया, आप हारे, बेल पर आप हैं, तो ईडी ने अटैच किया है, कंटेस्ट करिए। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, प्रोसीडिंग्स ऑफ क्राइम में फेस करिए, और करना ही पड़ेगा, बिल्कुल। कुल मिलाकर नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार पर चार्जशीट ने इस वक्त सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं।